Hi, this is Dr. Gitanjali and I welcome all of you to my channel. And let us see how the month of December is going to be for the various zodiac signs. And we start with Aries, यानी कि मेष राशि। मेष राशि के लिए कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखें तो पैसा 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 ही मुझे दिख रहा है एंड इट इज अ टाइम ऑफ मनी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी। तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि उनका जॉब चेंज हो, वो कोई बिजनेस प्लान बनाए या फिर जो भी बिजनेस उनका है उसमें उनको प्रॉफिट काफी अच्छा मिल सकता है। What I'm also seeing is that many of you may buy things which are attached to luxury, यानी कि पैसे से रिलेटेड आप चीजें खरीदेंगे और लग्जरी। ये मंथ आप अपनी लग्जरी पे ध्यान देंगे, यानी कि अगर आप सपोज 4 चीजें खरीदेंगे तो आप एक चीज खरीदेंगे जो काफी लग्जूरियस होगी और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको ये लग रहा है कि इस मंथ मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि मेरा लग्जरी क्वेश्चन जो है लाइफ में वो इंक्रीज हो। और आप वो जो है मेष राशि वाले, वो ये मंथ ये अपना सपना जरूर पूरा करने वाले हैं। देयर इज लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपको कोई अच्छा प्रपोजल मिल सकता है तो आप डेफिनेटली हाँ बोलिएगा। बट साथ ही साथ कुछ ऐसे इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको मुझे दिख रहे हैं और आप लोग सब इसमें परेशान हो सकते हैं। यू आर नॉट ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द इश्यू, एंड बिकॉज यू आर नॉट ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द इश्यू, इट इज क्रिएटिंग अ ब्लॉक। इट इज क्रिएटिंग एक्चुअली अ ब्लॉक इन योर फाइनेंसेस। तो ये ब्लॉक निकालना बहुत जरूरी है टू एक्सपीरियंस गुड अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस इन योर पर्सनल लाइफ। एंड नाउ लेट अस सी हाउ इज द मंथ गोइंग टू बी फॉर टॉरस, यानी कि टॉरस के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। टॉरस के लिए ये मंथ जिसे बोलते हैं ना खट्टा मीठा रहेगा। ग्रोथ भी दिखेंगी और स्ट्रगल भी दिखेगा, तो आप उसके लिए बेटर प्रिपेयर्ड रहिए। हो सकता है कि अगर आपके किसी के साथ रिश्ते हो, रिलेशन हो, बॉस के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मुझे कॉन्फ्लिक्ट का मंथ दिख रहा है, और अगर आप ऐसे लोग हैं जो कंपटीशन से डरते हैं, स्ट्रगल से डरते हैं, तो ये मंथ आपको काफी परेशान करने वाला है। तो मैं एक काम करूंगी कि मैं डेफिनेटली टॉरेंस के लिए कोशिश करूंगी कि एक आपको क्रिस्टल दे सकूं। आपके लिए जो क्रिस्टल मुझे इंट्यूटिवली गाइडेंस से आ रहा है वो है मैलाकाइट क्रिस्टल। एक मैलाकाइट क्रिस्टल अपने साथ हमेशा रखिए। छोटा सा मैलाकाइट क्रिस्टल रखिए, कहीं पहनने की जरूरत नहीं है। आप अपने वॉलेट में कैरी कर सकते हैं और आप अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू शेयर अ वीडियो ऑन क्रिस्टल्स आल्सो, हाउ क्रिस्टल्स हेल्प us in a very short time. So this is going to be then definitely great for you. I'm seeing a lot of growth. People who are going to be focused are going to see a lot of growth. मुझे एयर ट्रैवल दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग में से कहीं अपने घूमने फिरने के लिए आप बाहर जा सकते हैं। कोई कोई लोग काम की वजह से बाहर जा सकते हैं। एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मंथ फॉर यू, एंड देयर इज समबडी गोइंग टू बी वेरी गुड एंड हेल्पफुल इन योर life or business, and you can look forward to a very good friendship happening in your life. And now let's see how is this month going to be for Gemini. जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए जो कार्ड्स आए हैं, थोड़ा सा आप जो है ना अपने ऊपर संयम रखिए। बिकॉज संयम इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस रफ्तार से आप जाना चाहते हैं, आपको ग्रोथ तो मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रहा है अपनी क्रिएटिविटी में, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हो और उस गलत की वजह से आपकी चीजें रुक सकती हैं, या फिर आप ऐसी स्पीड पे जा रहे हो जो वो स्पीड आपके लिए अच्छी नहीं है फिलहाल। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। प्लस मुझे ये भी दिख रहा है कि देयर इज लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, देयर इज लॉट ऑफ ग्रोथ इन योर लाइफ। आपको कुछ ऐसे मुकाम पे आप लोग काफी लोग पहुंच सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर बॉसेस, विद द हेल्प ऑफ एनी मेल फिगर हु कैन सेंड यू और गिव यू द प्लान ऑफ एक्शन, द रोड मैप टू सक्सेस। मुझे आपका रोड मैप टू सक्सेस बहुत क्लियरली दिख रहा है इस मंथ। तो ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा आपके आसपास हो जो आपको गाइड कर सके लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, तो प्लीज उस व्यक्ति का हाथ थाम लीजिएगा। इन द सेंस टेक एडवाइस फ्रॉम हिम। हाथ थामने का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ थाम कर लीजिए लिटरली, नो, इट मीन्स दैट यू नो टेक एडवाइस फ्रॉम हिम। टेक जो इनपुट्स दे रहे हैं उसको रिस्पेक्ट कीजिए, ऑनर कीजिए, और आपको अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंस दिखेगा। और मुझे दूसरे जो कार्ड्स दिख रहे हैं वो कैंसर के लिए कार्ड्स हैं। कैंसर यानी कि कर्क राशि। कैंसरियंस के लिए जो कार्ड्स हैं वो काफी इमोशनल है। वैसे भी कैंसरियंस जो होते हैं बहुत इमोशनल सेंसिटिव लोग हैं, और कार्ड्स पे कार्ड्स ही आ रहे हैं कैंसर के लिए। मुझे ये दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने लॉजिक से इस्तेमाल करना चाहिए ये मंथ। लॉजिक इसीलिए क्योंकि आप है ना सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि ओके मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, नहीं, आपको लॉजिक से काम करना है।
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो लॉजिक है वो आपको सक्सेस दिलाएगा, हर फील्ड में सक्सेस मुझे दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू प्लान अ वेकेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू बिकॉज़ यू आल्सो नीड टाइम फॉर रिजुविनेशन। मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आपको थोड़े से पैसे मिलने वाले हों या कोई इंश्योरेंस आपके फ्रूटिशन पे आया हो या फिर कहीं शेयर्स वेयर्स में आपको पैसे मिल सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। कुछ लोगों को पैरों में तकलीफ हो सकती है तो वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड नाउ लेट अस सी लियो राशि यानी कि सिंह राशि। देखते हैं सिंह राशि के लिए कैसा रहता है मंथ ऑफ दिसंबर। और सिंह राशि की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है उनको। वो ये सोच रहे होंगे कि अरे मेरी लाइफ में ये सब चेंजेस आने वाले थे लेकिन सडनली। तो आप बहुत बहुत केयरफुल रहिएगा। डू नॉट मेक एनी न्यू प्लान्स for December. It's definitely going to be a problem for you. Do not change jobs. Do not try to change your houses. Do not try to change your relationships. Just maintain the status quo. Even though you're not very happy in your relationship, still maintain the status quo because that is very, very important. Also, I'm seeing a lot of anxiety coming through. जितनी प्रॉब्लम नहीं उतना प्रॉब्लम समझ रहे हैं तो थोड़ी सी एंजाइटी लेवल्स आप कम कीजिए। लर्न न्यू एवेन्यूज और लुक फॉर न्यू एवेन्यूज फॉर ग्रोथ but do not make any hasty decisions. Wait till January. Wait for the new year. And now let us see how is the tarot card prediction for the month going to be for the Virgos. Virgos यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए देखते हैं क्या कार्ड है। वाओ, कन्या राशि आपका तो टाइम बहुत अच्छा है और आप हो सकता है पहले कुछ दिन परेशान रहे, एक सैडनेस में रहे, एक अनहैप्पीनेस में रहे। ऐसा भी हो सकता है यू मे जस्ट गो विद इन योरसेल्फ टू फाइंड सम आंसर्स। सो इनिशियल मंथ में आपको फर्स्ट 8 to 10 डेज में ये प्रॉब्लम आ सकती है। आपके कोई रिश्ता भी खत्म हो सकता है या फिर रिश्ते की तरफ से आप खुद ही अपना मुंह मोड़ लेंगे कि ये इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी एंड आई डोंट थिंक दिस वी नीड टू डू दिस एनीमोर। बट धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। वो रिश्ता भले वो दरवाजा बंद हो गया होगा बट एक नया दरवाजा खुलेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड टाइम फॉर यू। I'm seeing you with a star card and a lot of money. So do not lose hope. If the first 8 to 10 days, 5 days are not okay, it's perfectly fine. Go within yourself. You can also, many of you go for a spiritual retreat or a holistic retreat. That also is indicated. So आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, अकेले करना है, फ्रेंड्स के साथ करना है, बट एक बोलते ना एक होलिस्टिक टाइम आपको अपने साथ स्पेंड करना है कि आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ से। और फिर मुझे दिख रहे हैं बहुत प्यारे कार्ड्स। आपको एक रिजुविनेशन होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसके लिए आप बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। एंड नाउ वी हैव द लिब्रस। लिब्रा राशि के लिए, तुला राशि के लिए देखते हैं कैसा रहेगा दिसंबर महीना। और तुला राशि के लिए जो दिसंबर महीना है, थोड़े से प्रॉब्लम्स रहेंगे, थोड़े से भावुक रहेंगे, कुछ रिलेशनशिप्स में आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और आपको लगेगा पता नहीं मैं क्या ये रिलेशनशिप तोड़ के चला जाऊं। लेकिन पैसा आपके पास आ रहा है और आप पैसे के लिए चिंता मत कीजिए। मनी इज वेरी गुड विद यू and it is going to flow, so do not worry at all. You're very, very stable. I'm also seeing that there is somebody who's going to nurture you, keep you very, very happy. In fact, you should take good care of your food habits and your exercise habits. If you start taking good care of your food habits and exercise habits, you start seeing a shift in your लाइफ। अपने जो इनसिक्योरिटीज है ना उस पर काम कीजिए। आई वुड एडवाइज मेनी ऑफ यू टू गो फॉर काउंसलिंग सेशंस और जस्ट टेक काउंसलिंग फ्रॉम अ वेरी नाइस पर्सन हु हैज जस्ट योर गुड इंटेंशंस एट हार्ट। दैट विल रियली रियली बी गुड फॉर यू। दूसरा आप ये काम कर सकते हैं कि आप है ना एक मून स्टोन अपने पास रखिए क्योंकि माइंड जो है ना आपका काफी डिस्टर्ब दिख रहा है। गौरी शंकर रुद्राक्ष रखें, मून स्टोन रखें, क्रिस्टल, दैट्स गोइंग टू बी रियली गुड फॉर यू। एंड लेट अस नाउ सी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा ये महीना। वृश्चिक राशि के लिए जो महीना है, यस प्रॉब्लम्स हैं लेकिन आप है ना एक अच्छे मूड में है या एक अच्छे टेम्परामेंट में है, बैलेंस्ड फेज ऑफ लाइफ में। यू आर इन दैट फेज ऑफ लाइफ। आप उस फेज ऑफ लाइफ में कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो भी ठीक हो रहा है।
मतलब आप किसी चीज़ के लिए भाग नहीं रहे हैं, आप किसी रेस में नहीं है, आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को नहीं देखेंगे इस महीना, आप बल्कि एक स्पिरिचुअल सरेंडर मोड में रहेंगे, गॉड को सरेंडर करेंगे और उस वजह से आपके लाइफ में काफ़ी चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। आपने जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपकी लाइफ में लिया है, नाउ यू वांट टू टेक इट ईज़ी, नाउ यू वांट टू प्ले इट ईज़ी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ डेफिनिटली गुड मंथ। साथ ही साथ ग्रोथ दिखेगी, शायद उतनी स्ट्रांग नहीं दिखे जितना आपको चाहिए, बट आई एम स्टिल सीइंग ग्रोथ। शनि जो है वो थोड़ा-सा आपको परेशान कर रहा है, शनि और नेपच्यून का मुझे एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है जो काफ़ी आपको परेशान कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ कह सकती हूँ, एक छेद वाला सिक्का अपने साथ जेब में रखिएगा सारे महीना और वो उस महीने जब वो महीना खत्म हो जाता है 1 जनवरी को उसको बहा दीजिएगा, तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। एंड नाउ हम देखते हैं सजिटेरियस यानी कि धनु राशि। धनु राशि के लिए कैसा रहेगा? धनु राशि के लिए मैं बोलूँगी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आपको नहीं करने हैं। ऑल फाइनेंशियल डिसीजन इज़ शेल्फ इट, बिकॉज़ आपके फाइनेंशियल डिसीजन गलत हो सकते हैं और हो सकता है कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी भी बेचनी हो, आपको ये महीना नहीं बेचनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये महीना नहीं खरीदनी है। आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो कोई आदत से, किसी व्यक्ति से बहुत परेशान हो, आप चिंता मत कीजिए, आपको उस व्यक्ति से, आदत से, सिचुएशन से बहुत जल्दी आराम मिलेगा। उसको एटलीस्ट 2 महीने का समय मुझे दिख रहा है, लेकिन आप आराम से उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएँगे। आप एक टूरमैलिन क्रिस्टल अपने साथ रखिए, अगर आप टूरमैलिन क्रिस्टल अपने साथ रखें तो आपको काफ़ी अच्छी बेनिफिट्स आएँगे, आप रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखेंगे। प्लस अगर आप देखेंगे तो जो आपके जो ये हैं, क्या नाम है इसका, योर पीपल इन द लीगल फील्ड विल डू रियली वेल। और फिर हमारे पास आती है मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। आइए देखते हैं कैप्रिकॉर्न राशि के लिए कैसे रहेंगे कार्ड्स। कैप्रिकॉर्न राशि के लिए कार्ड्स आर अमेजिंग। कैप्रिकॉर्न राशि के लिए जो कार्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो बहुत फिनोमिनल हो सकती है। अगर इफ यू प्ले द कार्ड्स राइट, इफ यू टेक द राइट एडवाइस एंड इफ यू लिसन टू योर इंट्यूशन, देयर कैन बी अ फिनोमिनल ग्रोथ। आई एम सीइंग ट्रैवलिंग। Definitely many of you are going to for world travel or abroad travel or travel to a different city and आपको काफ़ी नेम एंड फेम मिल सकता है, आपको शायद कोई जॉब मिल सकता है जिसका आपको हमेशा से इंतज़ार था, कोई रिश्ता मिल सकता है जो आपको हमेशा से इंतज़ार था या फिर आपको स्टडी में आपको प्रमोशन मिला, स्टडी में आप पास हो गए होंगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या प्रमोशन मिला होगा, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। एक स्टेबल एनवायरनमेंट मुझे दिख रहा है आपके लिए और ये स्टेबल एनवायरनमेंट आपको काफ़ी कुछ अच्छा रिजल्ट दे सकता है। सो कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा दिसंबर। और फिर हमारे पास आता है कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों के लिए जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत तकलीफें हैं, आपके लाइफ में शायद कोई ऐसा लोन है जो आपको क्लियर करना है, हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। दूसरा मुझे लग रहा है कि देयर इज लॉट ऑफ स्पिरिचुअल अंडर नरिशमेंट, आप इतना अकेला, इतना लोनली महसूस कर रहे हैं और इसकी वजह से जो चीज़ें जो अच्छी हैं वो आपके आसपास नहीं आ रही हैं। तो मैं एक बात बताऊंगी कि आप कोशिश करिए कि कुछ ऐसा कोई दान करें, गो टू एनी चर्च, आई थिंक सो इट विल रियली हेल्प यू कि चर्च में जाके कुछ दान कीजिए। क्रिसमस का महीना भी है, आपके लिए हेल्प भी हो जाएगी और आपकी जो नेगेटिविटी है जो आपको बहुत टाइम से सता रही है वो भी चली जाएगी। रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू बी ग्रेट, यू डू नॉट नीड टू वरी एंड मनी को जो है अभी फिलहाल संभाल के रखिएगा, कोई डिसीजन मत लीजिएगा टू इन्वेस्ट द मनी। एंड नाउ फॉर द लास्ट एंड फाइनल वी हैव स्पाइसेस यानी कि मीन राशि। देखते हैं मीन राशि वालों के लिए क्या कार्ड्स कहते हैं। मीन राशि वालों के लिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप शायद किसी चीजों से दुखी हैं, कोई रूल से आप बहुत दुखी हैं, आपको बाय द रूल बुक जाने में कटाला आता है, तो बाय द रूल बुक वगैरह जब कटाला आता है आपको तकलीफ हो जाएगी। बी इन द दिस थिंग ऑफ एनी अथॉरिटी फिगर, आपको किसी अथॉरिटी फिगर का अगर सुनना है तो सुनना पड़ेगा, कोई रिलीजियस फिगर का सुनना है तो सुनना पड़ेगा। अगर आप उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे या रूल्स के अंदर नहीं जाओगे तो आपको जिस तरह का सक्सेस चाहिए वो नहीं आपको मिलेगा। देयर इज अ लॉट ऑफ फियर एंड एंजाइटी इन यू रिगार्डिंग सर्टेन सिचुएशन लाइफ, कोई बात नहीं, वो सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। देयर इज आल्सो पर्सन इन योर लाइफ हु कुड बी वेरी नेगेटिव टुवर्ड्स यू, उस पर्सन से आप केयरफुल रहिएगा एंड प्रे। द ओनली थिंग व्हिच आई कैन से इज अगर कोई सिचुएशन खराब आती है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कीप ऑन प्रेइंग एंड इट विल डेफिनेटली क्लियर द सिचुएशन फॉर यू। एक क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने साथ हमेशा रखिएगा, क्लियर क्वार्ट्ज इज रियली अ वेरी बेनिफिक क्रिस्टल एंड इज गोइंग टू गिव यू great results. So this was the prediction for the month of December. I hope all of you can follow this what I have said and apply it in your day-to-day life. Take the guidance and the rest all is
good. So, Merry Christmas and a very Happy New Year to all of you.